चलिए उदाहरण सारा खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 चालू करेंगे, यानी प्रश्नावली 8.2 चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण खत्म हो गया, 8 तक ही था उदाहरण। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के क्या कीजिए, मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है एक का पहला, साइन साइट, इसमें है साइन साइट इंटू कॉस 30, साइन साइट इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखो कैसे बनाएंगे। साइन साइट का वैल्यू कितना होता है, साइन साइट का वैल्यू कितना, √3/2, √3/2 दे देंगे। इंटू का मतलब गुना का चिन्ह, फिर कॉस 30 के वैल्यू, कॉस 30 के वैल्यू कितना, कॉस 30 के वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 के वैल्यू फिर से कॉस 60 के वैल्यू वो भी होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा, √3 का गुना करेंगे, यानी √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कह सकते हैं। और नीचा में क्या कह सकते हैं, 2 का प्लस ऊपर फिर 1 का स्क्वायर, और नीचा कितना 2 का स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ऊपर 3 बचेगा, नीचा 2 दूनी, यहाँ फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पर क्या लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 से एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 1 4, तो 1 3 1 4/4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 1। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये भी सिंपल है, बस यहाँ पर 2 लगा दिया है, 2 ऐसे ही रहने देंगे। गुना का सिंबल दे करके tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो बस 1 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, तो √3/2 इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर साइन साइड का कितना होता है, उसका भी √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस स्क्वायर से रूट के यहाँ पर 3 में कैंसिल होगा, तो 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3 और नीचा में यहाँ होगा 4। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 2 आंसर इसका है। चलिए 2 नंबर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री है और बट्टा में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos 45 कितना होता है, तो 1/√2, फिर नीचे sec 30 कितना होता है, तो sec 30 याद करने के लिए पहले हम cos 30 याद करेंगे। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो cos को उलट देंगे sec में, तो वहाँ √3/2 होगा, तो यहाँ होगा 2/√3 प्लस, फिर cosec 30 याद करने के लिए पहले हम साइन याद करेंगे, साइन का उल्टा ना cosec होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो cosec हो जाएगा 2/1, अर्थात 2/1, तो 2 लिखेंगे। चलिए 1 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 1/2 है ऊपर, 1/√2, नीचे एलसीएम लेंगे √3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3,
ठीक है। अब ये भाग में है, गुना में उल्टेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 1/√2 होगा, और ये √3 चल जाएगा ऊपर, और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो ऊपर होगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 इससे गुना करेंगे इसको तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कितना 2 3 दूनी रूट के साथ गुना होता है तो हो जाएगा 2, और √2 और √3 का गुना √6 इतना आ जाएगा। ठीक है। अब इतना पर हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसका हर का परमेय कर लेंगे जैसे 9th क्लास में करते थे। तो हर का परमेयकरण कैसे करेंगे, तो √3 बट्टा यहाँ पर है 2√2 प्लस 2√6 है ना। हर का परमेयकरण में क्या करेंगे 2√2 माइनस 2 इसी को यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, और उस चीज से ऊपर भी और वही चीज से नीचे भी। याद आया 9th क्लास वाला। बस अब गुना हो गया। अब क्या होगा, ऊपर हो जाएगा ये 2 और रूट, इससे गुना करेंगे इस पूरे को तो हो जाएगा 2√3 दूनी 6 माइनस इसके साथ होगा तो फिर 2√6 3 18 हो जाएगा, और नीचे में a + b या a - b हो जाएगा। a + b या a - b क्या होता है a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b² होता है, मालूम है। अब यहाँ पर a + b के रूप में है, a - b के रूप में है, तो एक बार करेंगे a का स्क्वायर अर्थात 2√2 का स्क्वायर और माइनस b² अर्थात 2√6 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या मिलने वाला है यहाँ से, तो 2√6 होगा माइनस 2√18 होगा, और नीचे हो जाएगा कितना, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा 2। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 2√6 माइनस 2√18 बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, यानी कि 2√6 माइनस 2√18 बट्टा में कितना हो जाएगा 24 में से 8 जाएगा तो -16। आप ऊपर एक चीज कर सकते हैं, आप -2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नीचे वाला माइनस को हटाना है। नीचे वाला माइनस को हटाने के लिए माइनस में कॉमन लीजिए, तो माइनस में कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है। अब बट्टा में -16। ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 अट्ठे हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा अंदर √6 ना, और माइनस हो जाएगा √18। ठीक है। यहाँ पर 16 था, 2 से काट लेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो बचेगा √6 माइनस √18, और बट्टा में कितना 8। और भी इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, आंसर देखिए तो कितना है, और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको क्या करेंगे, ऊपर हम अगर -2 कॉमन लेते हैं तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 2√18 जो मेरा था तो 2 तो कॉमन आ गया, तो सिर्फ बचेगा कितना √18 प्लस में बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये किस में बचेगा ये माइनस में बचेगा, और नीचे में कितने हैं -16, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा। अब देखिए √18 बच गया ऊपर, अब माइनस √6, अब बट्टा में कितना 8। अब इसको हम जो है √18 को हम लिख सकते हैं कितना 9 गुने 2 माइनस √6, अब बट्टा में कितना 8, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हो जाएगा 3√2 माइनस में √6, और बट्टा में कितना हो जाएगा 8। ये आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 4 होगा ना। अब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 क्वेश्चन है
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। कॉट कितना 45, सही है ना। सेक 30 कॉस 60 और कॉट 45। पकड़ो, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा बोलो ना, 1/2। टेन 45 1 होगा, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दो। और कॉसेक 60 कितना होगा, साइन 60 का √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। और नीचे यहाँ पर सेक 30, सेक 30 कितना 2/√3 कॉस 60 1/2 ना। कॉट 45 एक है ना, ऊपर एलसीएम कितना होगा 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3 प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। और नीचे में मेन बट्टा में फिर से यहाँ पर 2√3 एलसीएम होगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 का गुना 2 से होगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, फिर √3 का गुना 1 से होगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 को 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अब कीजिए कैलकुलेशन कितना होगा 2 गो √3 और 1 गो √3, क्या गो √3 3 गो √3 माइनस 4 और बट्टा में 2√3 और फिर मेन बट्टा में क्या होगा 2 गो √3 और 1 गो √3, 3 गो √3 प्लस में 4 और बट्टा में 2√3 नीचा नीचा खत्म हो गया, क्या बच गया फाइनल, यहाँ 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, ठीक है कट गया। अब बचे क्या, तो ऊपर बच गया 3√3 माइनस 4 और नीचा में बचा 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। फिर से हम क्या करेंगे इसको, जब भी इस रूप में आ जाएगा ऐसे हम सबसे पहले इसका काम क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे। हर का परमेकरण का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस लगा करके सेम चीज से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो 3√3 माइनस 4 बट्टा में 3√3 माइनस हो जाएगा 4, माइनस से ऊपर भी माइनस नीचा भी माइनस परमेकरण करने पर। अब क्या होगा, ऊपर सेम चीज हो गया, तब तो हम कह सकते हैं 3√3 माइनस 4 के कथी होल स्क्वायर, और नीचा में फिर a प्लस बी या a माइनस, तो हो जाएगा a² माइनस b², तो 3√3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² होगा तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b², तो 4 का स्क्वायर माइनस 2a, तो a की जगह 3√3 और b, तो b की जगह 4 और बट्टा में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 4 चौके 16, कितना होगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और फिर से यहाँ 3√3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4 चौके 16 और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। समझ में आया कैसे हुआ, 3 दूना 6 और 6 चौके 24√3 बट्टा में हो जाएगा कितना 9 तिया और माइनस 16, कितना हो जाएगा 9 तिया आप प्लस नहीं, अब ऐसे हाँ चलो 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टा में कितना 27 में से 16 जाएगा तो 11 ना, यानी अभी हो जाएगा 27 और 16 कितना 43, 43 माइनस 24√3 बट्टा कितना 11। आंसर देखो तो, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा बनाएंगे, 1 का 5वां नंबर बनाएंगे। 5वां नंबर क्या है, 5 है
और कॉस स्क्वायर कितना है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 बट्टा में क्या सब है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो 5 को 10 के 10 रहने देंगे, कॉस 60 का मान सोचेंगे अब कितना होगा, 1/2, तो बस स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं करेंगे, जितना पावर रहेगा उतना कर देना है, 3 पावर रहेगा 3 कर देंगे, 4 पावर रहेगा 4 कर देंगे, यहाँ पर 2 पावर है तो 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 4 है, फिर सेक 30 का मान सोचिए, 30 का क्या होगा, तो 2/√3, तो 2/√3 फिर से स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस 10 45 का 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 5 होगा जैसे है वैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर प्लस 4 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी, और नीचे √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस कितना 1, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ये रहा इसका मेन बट्टा के सामने हमेशा बराबर रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना 4, और प्लस फिर √3 का स्क्वायर 3 है, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तब कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 का गुना 1 से तो 5 है, या नीचा में हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 बट्टा में 3, माइनस 1 बट्टा में 1, नीचा हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, बस। अब ऊपर में 4 तिया एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 3 चौका 12 तो 16 चौके 64 ना, माइनस 12 एकांक 12 तो 12 एकांक 12 हो गया, फिर मेन बट्टा दीजिए, यहाँ पर 4 एलसीएम होगा, तो 4 होगा तो क्या होगा 4 एकांक 4 तो 1, प्लस 4 एकांक 4 तो 3 एकांक 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो 64 में 15 जोड़िए, 5 4 9 6 1 7, 79 होगा, हो जाएगा 79, 79 ना, 79 हो जाएगा, और माइनस कितना 12 बट्टा में 12, और फिर नीचे मेन बट्टा में कितना है 4/4, ये तो कट के खत्म ही हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फाइनली यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से गया तो 67 बट्टा कितना आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा, बस। इसी के साथ 1 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, 1 हो गया कंप्लीट, अब 2 का देखते हैं। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक तरह से माने तो, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन में है 2 10 30 डिग्री बट्टा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्या होगा इसके बराबर में ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है साइन 60 होना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है कॉस 60 होना चाहिए, ऑप्शन सी टेन 60 और ऑप्शन डी साइन 30। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे और तब देखेंगे कि इस ऑप्शन में उस वैल्यू से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2 है और 10 30, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बट्टा में 1 आप प्लस
फिर से 10 30 तो 1/√3 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, अभी हो जाएगा ऊपर 2 को 1 से गुना तो 2, अब बट्टा में हो जाएगा √3, और फिर मेन बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बट्टा में। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और मेन बट्टा में नीचे में होगा 3 LCM होगा तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3 प्लस 3 एकम 3 तो कितना होगा यहाँ 1, तो हो जाएगा 2/√3, और ये 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 1 4। ठीक है, छोड़िए इतना शॉर्टकट में नहीं चलना है। 2/√3 हो गया, नीचे हो जाएगा 3 और 1 4, और बट्टा में 3, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब होगा 2/√3, और ये भाग में है ना, उलट लेंगे गुना में तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में, यानी कि अब आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2√3 होगा ना। अब देखिए 3 को क्या हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, 2 को √3 का गुना हो जाता है 3, और नीचे में है कितना 2√3, तो √3 से एगो √3 को काट सकते हैं, तो फाइनली कितना आ गया √3/2, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर आया √3/2। तो आप सोचिए कि इसमें किसका वैल्यू √3/2 होता है। अगर साइन साइड का देखें तो √3/2 होता है, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस साइड को देखिएगा तो 1/2 हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। टेन साइड को देखेंगे तो ये हो जाता है √3, हमारे पास आया है √3/2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। साइन 30 को देखोगे तो ये 1/2 होता है, लेकिन मेरे पास √3/2 आया है ना, तो ये भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा साइन साइड। यानी कि यहाँ हम चाहेंगे तो भर सकते हैं साइन साइड, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कौन हो गया ए हो गया। फिर इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा व्हाट, है ना। ए ऑप्शन फिर से कहा है हमें इसके बराबर होगा 10 90 डिग्री के, बी ऑप्शन कहा है कि 1 के बराबर होगा, और सी कहा है साइन 45 के बराबर होगा, और डी कहा है कितना 0 डिग्री। अब देखते हैं क्या होता है, ये भी सिंपल है एकदम। बस सबसे पहले हम देखेंगे 1 - 10 45 कितना 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, नीचा में 1 और प्लस 10 45 1, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा कितना 1 - 1, और नीचे हो जाएगा 1 + 1, ऊपर होगा 0 और नीचे होगा कितना 1 1 2, तो कितना आ जाएगा 0, 0/2 तो 0 ही तो आएगा। अब सोचिए किसका वैल्यू इसमें 0 होता है, 0 होगा किसका, स्पष्ट देले है 0, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 0 डिग्री। बस हो गया खत्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का तीसरा, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये जो a है एंगल के रूप में, उसके जगह पर हम क्या रख दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो अगर 0 डिग्री हम रखते हैं तो देखिए सत्य हो जाएगा। सत्य कब होगा, जब इधर वाला भी इधर वाला दोनों क्या हो जाएगा बराबर, यानी LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 a की जगह कितना रख लेंगे 0, और यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन और a की जगह 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2 को 0 से गुना होगा तो 0 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन कितना डिग्री 0 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ भी 2 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो देखिए इधर भी 0 इधर भी आपस में क्या हो गया बराबर, यानी कि किसके लिए सत्य होगा, तो 0 डिग्री के लिए सत्य होगा। तो 2 के तीसरा क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया ए नंबर। एक क्वेश्चन और है 2 का चौथा, 2 का चौथा में क्या है,
तो दो का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन ए में कहता है कितना है cos 60, ऑप्शन बी कितना है sin 60, ऑप्शन सी tan 60 और ऑप्शन डी कितना है sin 30। चलिए अब यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना देंगे 1/√3, फिर नीचे में 1 माइनस 1/√3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 और बट्टा में कितना होगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 3, तो यहाँ से क्या आएगा 2/√3 और मेन बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है तो हो जाएगा 3 का 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर क्या होगा 2/√3 और मेन बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/3, तो क्या आएगा 2/√3, इसको उलट देंगे भाग में है तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 बट्टा में कितना √3, तो √3 से √3 कट गया तो फाइनल आया कितना √3। आप सोचिए इस चारों में से किसका वैल्यू √3 होता है, किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है tan 60 है और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहाँ बोला गया है कि 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल 90 डिग्री, इसका मतलब ये है कि a + b का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 डिग्री से या तो बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, या a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात करें। खैर ये जो कंडीशन दिया है ये कोई खास नहीं है, बस हम इसको देखेंगे कि क्या दिया गया है और निकालना क्या है। हमें दिया है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो हमें a और b का वैल्यू चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हम बताए थे, तो देखिए इसको कितना आसान है बनाना। यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, तो हमें दिया गया है यहाँ पर कि tan a + b, tan a + b की अगर बात करेंगे तो वो दिया है √3, तो हम सोचेंगे कि tan a + b = √3, tan कितना का वैल्यू होता है, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan यहाँ पर जो है 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3। यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो a + b का वैल्यू आ जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, ठीक है, यानी a + b का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। फिर से आगे देखेंगे क्या दिया गया है, तो पुनः हमें दिया गया है क्वेश्चन में प्रश्न में tan a - b का वैल्यू दिया गया है 1/√3। फिर से हम सोचेंगे कि tan इधर है तो इधर भी सोचेंगे कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पर tan a - b बराबर यहाँ पर tan कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। फिर से हम तुलना करेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a - b का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 30 डिग्री, और इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। अब बस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। तो अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, फर्स्ट प्लस सेकेंड से क्या होगा, तो a + b बराबर था फर्स्ट में 60 डिग्री और सेकेंड में है a - b = 30 डिग्री, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a हो जाएगा कितना 2a, ठीक है, तो 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 और 30 जोड़ेंगे, 60 में 30 तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा कितना हो जाएगा 90/2, तो 90/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री 45 बार में कट जाएगा
यानी ए का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, अब इस ए के मान को अगर हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा बी का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ए का मान फर्स्ट में रख देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब जो है ए का मान निकल चुका है जो कि 45 डिग्री है। अब प्लस हो जाएगा बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम बी का मान निकालेंगे तो 60 और 45 डिग्री जाके घट जाएगा उधर, तो हो जाएगा बी का वैल्यू कितना, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अतः हमने ये देखा कि ए का वैल्यू आ गया 45 और बी का वैल्यू आ गया कितना, 15 डिग्री। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन क्या है असत्य, सही है या गलत, ये हमें बताना है। उसके साथ में कारण भी बताना है कि अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये सही है कि गलत है, हम इसके जांच के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे ए और बी के जगह कुछ भी एंगल मान लेंगे, लेकिन ऐसा एंगल मानेंगे जिसका त्रिकोणमिति में उसका वैल्यू निकलता हो। जैसे 30 डिग्री का निकलता है ना, 60 डिग्री का निकलता है ना, इस तरह से मान लेंगे। तो ए और बी की जगह जो भी वैल्यू मानेंगे वही LHS में रखेंगे और वही वैल्यू RHS में रखेंगे। अगर LHS बराबर RHS हो जाएगा तो समझेंगे कि ये सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो देखो हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि हम 30 मान लें, कुछ और भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। कौन ए बराबर हम मान लिए 30 डिग्री और बी बराबर हम मान लेते हैं, मान लो 60 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू मान लिए। इस प्रकार से अब हम दोनों तरफ इस वैल्यू को बैठा करके देखेंगे। यहाँ पर है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह हम 30 डिग्री देंगे और प्लस बी की जगह कितना देंगे, 90 डिग्री देंगे बराबर साइन ए। तो साइन ए की जगह फिर से हम साइन ए की जगह कितना देंगे, 30 डिग्री देंगे। अब प्लस साइन बी है तो साइन बी की जगह कितना रखेंगे, 60 न रखेंगे। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 60 और 30 90 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर साइन 30 रहेगा प्लस साइन 60 रहेगा। अब यहाँ पर भी साइन 30 और साइन 60 90 नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 1 होता है। और इधर अगर देखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर तो 1 है लेकिन इधर 2 LCM होगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा √3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह बिल्कुल ही क्या है, असत्य है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि थीटा में अगर वृद्धि होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब ये सही है कि गलत है, इसको हम चेक करेंगे, कैसे होगा। देखिए थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर साइन हम 0 का मान लिखते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है, 1 होता है।
उसके बाद हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान लिख देते हैं, 1/2 हो जाएगा। फिर से हम साइन 45 का मान लिख देते हैं। थीटा के मान में हम क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से जब हम साइन 60 का मान लिखेंगे, सॉरी साइन 0 का मान 0 डिग्री होगा, यानी साइन 0 का 0 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा और साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3/2। ठीक है। फिर यहाँ पर साइन 90 की बारी जब आएगा तो साइन 90 का वैल्यू 1। इस तरह से हमने क्या देखा कि जब थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कह रहा था कि क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने देखा कि जब साइन 0 का मान लिखे तो 0 हुआ, फिर साइन 30 का मान लिखे तो 1/2 हो गया, यानी 0 से थोड़ा ज्यादा हो गया, आधा हुआ। 1/2 का मतलब आधा, तो 0 से तो ज्यादा ही होगा, बढ़ गया। फिर साइन 45 का मान 1/√2, यानी 1/√2 के मान से भाग दोगे तो थोड़ा ही, 1/2 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। फिर √3/2, √3 के मान 1.732 इस तरह से कुछ होता है, उसमें 2 से भाग दोगे तो फिर इससे कुछ ज्यादा आएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 0 से स्टार्ट हुआ, 90 तक जाते जाते मान 0 से कहाँ पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया था। कहीं ना कहीं थीटा के मान में हमने वृद्धि किया तो उसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल यह कथन क्या है, हमारा सत्य है। इसमें कारण क्या देंगे, तो कारण इसका यही हो गया, कारण हम पहले ही लिख दिए, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ बोला है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, में भी वृद्धि होती है। तो ये संभव नहीं है। आंसर इसका अगर हम लिखेंगे तो इसको ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइए कारण समझते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब फिर से हम कॉस का लिखना चालू करेंगे वैल्यू, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 हो जाता है। कॉस 45 का कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। कॉस 60 का कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। फिर कॉस 90 का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा था कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि क्या होगा, इसमें कमी ही हो गया। 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया, 0 पर, यानी कॉस थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कमी होगा। लेकिन साइन के लिए थीटा में वृद्धि करेंगे तो मान बढ़ेगा, लेकिन कॉस में वृद्धि करेंगे तो मान घटेगा नहीं। लेकिन कॉस में थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो मान मतलब कॉस थीटा का मान घटते जाएगा, और साइन में थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो थीटा का मतलब उसका मान बढ़ते जाएगा। इस तरह से हमने इसमें क्या देखा, इसमें कह रहा था कि वृद्धि होती है, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, कमी हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है थीटा के सभी मान पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। सिर्फ थीटा के 45 डिग्री वाला वैल्यू पर हम लोग जानते हैं कि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो सिर्फ 45 पर बराबर है, बाकी कहीं बराबर नहीं है। लेकिन ये कहा है थीटा के सभी मान पर बराबर है, तो सभी पर तो संभव है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर मान लो कि हम थीटा बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं, तो क्या इस पर बराबर होगा, तो साइन 30 लिखेंगे, मान लिए इतना माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30। तो ये क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है,
कभी भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था सभी मान पर इतना बराबर इतना है, तो ये कहीं ना कहीं तो असत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया, ये सत्य नहीं है। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। और पांचवा क्या है इसी के साथ, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कहा है a बराबर 0 पर कॉट a जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सत्य है कि असत्य है? सत्य है। अगर a बराबर 0 पर देखिएगा तो देखिए a बराबर अगर हम 0 लेंगे तो कॉट a, तो कॉट कितना देंगे? 0 डिग्री। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? तो इसी का ना मतलब है परिभाषित नहीं है। हाँ, अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन में भी यही बात कह रहा था, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया, तो एंड हो गया। फिर हम लोग फिर इससे आगे जो है अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे, उसके फार्मूला को देखेंगे। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।